बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग सेकेंड ईयर से अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 17 जो है, जैसे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इसका टाइटल है, और हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया हुआ था। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हमने ब्रेन को पढ़ लिया था, ब्रेन के 4 ब्रेन को पढ़ लिया था। आज हम लोग मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम भी आज स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर अभी नहीं देखा तो पहले काइंडली उसको देख लें, ताकि आप लोगों को पता हो कि हमने किस सीक्वेंस से चलना है। तो हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम को शुरू में ही 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले प्रीवियस लेक्चर देख लें। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था ब्रेन को, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 हिस्से आ जाते हैं, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड अभी हमने नहीं पढ़ा, हम पढ़ रहे थे ब्रेन। ब्रेन के 3 पार्ट्स हमने पढ़ने हैं। 4 ब्रेन प्रीवियस लेक्चर में हो गया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे मिड ब्रेन और लास्टली हाइंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हैव अ क्विकर लुक ऑन द डायग्राम। तो एक रफ सी एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि टॉपिक को समझने में फिर आसानी हो जाए। तो डायग्राम में हमने सबसे पहले 4 ब्रेन लास्टली हमने बनाया था। 4 ब्रेन के पार्ट्स हमने बना लिए थे। लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम के बाद हमने एक आर्क बनाई थी कुछ इस तरह से, जिसको हमने कहा था लिम्बिक सिस्टम। इसी वजह से पहले प्रीवियस लेक्चर देखना ज़रूरी है ताकि इनके फंक्शंस और इनके लोकेशन, इनके स्ट्रक्चर पता हो। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी थी ये गेंद, इस गेंद को कहते हैं थैलेमस। तो ये 3 चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, जिसमें ये सबसे लार्जेस्ट पोर्शन जो था इसको हमने कहा था सेरिब्रम के बाद ये जो आर्क सी बनी हुई है इसे कहा था लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम के बाद इस गेंद को हमने कहा था थैलेमस। और इन तीनों को मिला के प्लस एंड प्लस हम क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं 4 ब्रेन। तो ये सारे के सारे मिलके बन जाएंगे 4 ब्रेन। तो ये हो गया 4 ब्रेन। लेकिन ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। हमारा आज का टॉपिक है हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन। तो सबसे पहले ये मैं बना रहा हूँ जी, ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर एक आ गया। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको बोलेंगे मिड ब्रेन, क्योंकि सेंटर में आता है ये मिड ब्रेन आ गया। मिड ब्रेन के बाद हाइंड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन के 3 हिस्से। एक हिस्सा ये जिसको आप लोग बोलते हैं पोन्स के बाद एक और हिस्सा जिसको कहा जाता है मेड्यूला, और एक आखिरी हिस्सा ये कुछ इस तरह से, और इस हिस्से को कहा जाता है सेरिब्लम। तो याद रखिएगा, सेरिब्रम और सेरिब्लम में फ़र्क है। सेरिब्लम जो है ये जो हाइंड ब्रेन का हिस्सा है, जबकि सेरिब्रम जो है 4 ब्रेन का हिस्सा है। MCQ में याद रखिएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा कौन सा ब्रेन, ये आ गया हाइंड ब्रेन। तो जस्ट डायग्राम देखें और जहन को उसमें लेके आएँ
ताकि जल्दी से ये याद हो जाए, उसमें कितना कोई टेक्निकल बात नहीं है। प्रॉब्लम तब बनती है स्टूडेंट्स के लिए जब स्टूडेंट बुक पढ़ता है, डायाग्राम देखता नहीं है, या डायाग्राम बुक में अवेलेबल नहीं होती, और अगर अवेलेबल है तो सही तरीके से वो पढ़ी नहीं जाती। तो इसलिए वो चीज़ें जो है मिक्स हो जाती हैं कि यार ये बहुत मुश्किल कोई टॉपिक है तो याद नहीं होगा। तो इसको जस्ट अगर आप यहाँ से देखें, इसको इसी लेआउट में आप सारा स्ट्रक्चर जो है 1 मिनट में याद कर सकते हैं। इसको आप लोग लेआउट को देख लें। तो जल्दी से हम लोग इसका फंक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन जो है, ये वाला हिस्सा मिड ब्रेन है। पहली बात तो ये है कि ये हाईली रिड्यूस्ड होता है, छोटा होता है बर्ड्स वगैरह की निस्बत, दूसरे जानवरों की निस्बत जो वर्टिब्रेट्स हैं, रिड्यूस्ड, ठीक है। किसके अंदर? इन ह्यूमन के अंदर, इंसानों के अंदर ये बहुत ही रिड्यूस्ड होता है, पहली बात। तो बाकी जानवरों में वेल डेवलप्ड है, इनमें ज़रा थोड़ा सा रिड्यूस्ड है। इसके अंदर क्या है कि ये कॉन्टेन ऑडिटरी रिले। ऑडिटरी का मतलब है सुनने की सलाहियत, और रिले का मतलब होता है कनेक्टिंग, कि जो कुछ भी आप लोग अपने कानों से सुन रहे हैं और अल्टीमेटली उसने सेरिब्रम में जाना है, तो यहाँ से ये कनेक्ट कर रहा होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों को। तो यहाँ से थैलेमस, फिर लिम्बिक सिस्टम, यानी इनको आपस में ये क्या कर रहा है, ये जोड़ रहा है। और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए कि हाइंड ब्रेन को अगर देखा जाए फोर ब्रेन के साथ कौन जोड़ रहा है, ये टुकड़ा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन। तो ये रिले सेंटर के तौर पे काम करता है, ये जोड़ने के तौर पे काम करता है मुख्तलिफ़ चीज़ों को। फिर उसके बाद ये रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आइज़, रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आइज़, ये जो आँखों की जो मूवमेंट्स हैं आइज़ वगैरह की, तो इसको भी ये जो है ये कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ इट कॉन्टेन्स, ये रखता है, क्या रखता है जी, ये रखता है रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन, रेटिकुलर का मतलब होता है जाल, जाल की तरतीब, फॉर्मेशन रखता है। यानी ज़ाहिरी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये निचला हिस्सा जो है ये हाइंड ब्रेन है, ऊपर वाला क्या है, फोर ब्रेन है। इसके जो भी कनेक्शंस गुजर रहे हैं इसमें से गुजर रहे हैं, लिहाजा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स का क्या है, जाल है। और इसी वजह से कहते हैं कि ये इट कनेक्ट्स हाइंड ब्रेन विद द फोर ब्रेन। तो ये जोड़ता है, इट कनेक्ट्स हाइंड ब्रेन को जोड़ता है किससे, फोर ब्रेन से। तो वेरी सिंपल, इसमें आप लोगों ने बता देना है। तो ये हो जाएगा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद आप लोग अब आ जाएं, इसको ख़त्म कर दें, हाइंड ब्रेन में आ जाएं। यानी हाइंड ब्रेन से मुराद ये है कि इतना सा पोर्शन अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे हेडिंग बना देते हैं हाइंड ब्रेन की, हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन में हमारे पास मुख्तलिफ जो पोर्शंस हैं, सबसे पहले ये देखें, ये ऊपर वाला हिस्सा आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, पॉन्स। तो हम भी यहाँ लिख देते हैं पॉन्स का क्या काम होगा जी, पॉन्स। पॉन्स को वैसे भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसको थोड़ा सा टच देते हैं। पहली बात तो ये है, इसकी लोकेशन बता दें। डायग्राम पे आएँ स्टूडेंट्स, डायग्राम को देखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि पॉन्स आर सिचुएटेड अबव मेड्यूला, क्योंकि ये देखें ये मेड्यूला है, तो अबव मेड्यूला। तो हम भी यहाँ लिख देते हैं कि इट इज़ अबव, सिचुएटेड कहाँ पे होता है, मेड्यूला। ठीक है, बिल्कुल अपने जहन पे वज़न ना डालें, जस्ट डायग्राम को आप ऑब्ज़र्व करें, ठीक होगी बात। अब थोड़ी देर के लिए पॉन्स को आप लोग ये समझें कि ये पॉन्स नहीं है, आप ये समझें कि ये है पाउंड्स। जस्ट टॉपिक याद करने के लिए, जस्ट टॉपिक याद करने के लिए पाउंड्स। और आपको पता है पाउंड्स जो हैं, या यूके वगैरह में पाउंड्स मिलते हैं, और वहाँ पे बहुत से लोग जाते हैं, हमारे जो सब कॉन्टिनेंट से कमाने के लिए जाते हैं। तो क्या है, इसको अगर हम पाउंड से करें
तो क्या होगा कि पाउंड्स कमाने के लिए दिन और रात एक करने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमें तो लगता है कि पाउंड्स बड़ी आसानी से आ जाते हैं, लेकिन दिन रात जागना पड़ता है। तो उससे से इसको बना दें कि इट कंट्रोल्स स्लीप वेक साइकिल, स्लीप वेक साइकिल, ठीक है। उससे हमने इसको क्या कर दिया कि इट इज़ द ट्रांजिशन बिटवीन, यानी जो हम सोते हैं और उठते हैं, इन दोनों के दरमियान, दोनों में हमारे जो है वो हमारी पूरी बॉडी की प्रॉपर्टीज़, हमारे माइंड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जब हम जाग रहे होते हैं हर चीज़ के बारे में, अपने एनवायरनमेंट के बारे में पता होता है, साथ ही हम सो जाते हैं, कैसे हम सो जाते हैं और दुनिया से बिल्कुल बेखबर हो जाते हैं। तो ये ट्रांजिशन का मतलब ये है कि जागने से सोना एक डिफरेंस है, एक आप लोगों की चेंज ऑफ माइंड है। फिर सोने से उठना दोबारा, ये भी एक ट्रांजिशन है। तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ये पॉन्स जो हैं ये कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जब ये लोग पाकिस्तान या इंडिया या कहीं भी वापस आते हैं पाउंड्स कमा के, बेशक वहाँ कुछ भी करते हों, तो यहाँ आके उनका कहते हैं रवैया ही बदल जाता है। जैसे उनसे जैसा बड़ा सेठ दुनिया में कोई नहीं है, चाहे वहाँ खिड़कियाँ साफ़ कर रहे हों, लेकिन यहाँ आके उनका पैटर्न ही बदल जाता है। तो आप भी उसी से इसको लोकेट कर दें कि पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग, ये हमारा पैटर्न ऑफ क्या बनाता है? ब्रीथिंग बनाता है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने सिर्फ जस्ट याद करने के लिए इसको रिलेट कर दिया पाउंड के साथ, ताकि हमें हमारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मिक्स ना हो, ताकि पेपर में, MCQ में, एंट्री टेस्ट में जब हम बैठे हों तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। अच्छा, उसके बाद ये हो गया वेरी वेरी सिंपल। विदिन 2 मिनट्स आप लोगों ने पॉन्स के 2 फंक्शन देख लिए कि एक तो स्लीप वेक साइकिल और दूसरा पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग। उसके बाद आप देखें नीचे क्या आ गया? मेड्यूला। तो हम अब मेड्यूला को पढ़ेंगे। मेड्यूला को एक तो वही वाली बात है, लोकेशन बिलो किसके है? पॉन्स के नीचे है मेड्यूला, ठीक है। थोड़ी देर के लिए समझने के लिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये है मेडल। मेड्यूला से मेडल बना लें। मेडल वही तमगा, गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल, उससे इसको याद कर लें। तो ये क्या करता है? ये बहुत से हमारे कंट्रोल्स, ये कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक फंक्शंस को, जो बॉडी में ऑटोमेटिकली होने वाले फंक्शंस हैं उसको। ये तो होगी रट्टे वाली बात, लेकिन इसको याद कैसे करना है? पहली बात देखें, सपोज करें आप लोगों को गोल्ड मेडल मिलने वाला है, आपको कंफर्म नहीं है कि अभी अनाउंसमेंट होने वाली है कि गोल्ड मेडल में आप भी हो सकते हैं, क्योंकि यू आर द ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ठीक है। लेकिन आपको नहीं पता, अभी अनाउंस नहीं हुआ। जैसे कोई फिल्म फेयर अवार्ड होता है, उसमें सब लोग कैंडिडेट बैठे होते हैं, अनाउंसमेंट हो रही होती है। तो जब वो अनाउंसमेंट हो रही होती है मेडल देने के लिए या प्राइज़ देने के लिए, तो क्या होगा? उनकी सांसें तेज़ हो जाएंगी, ठीक है। तो ये ऑटोनॉमिक कंट्रोल किसको करता है? ये ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। कम, तेज़, फास्ट, स्लो, ठीक है, उसको स्लो करता है। उनकी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। दिल की धड़कनें तेज़, स्लो, फास्ट, ठीक है, हार्ट बीट, क्योंकि अनाउंसमेंट होने वाली है, गोल्ड मेडल मिलने वाला है, अनाउंसमेंट हो सकती है। तो ये बताना है। उनका ब्लड प्रेशर, ये उसको कंट्रोल करता है। ये देखिए रिलेट हो रहा है। उसके बाद द प्राइस गोज टू, तो फिर स्वेलोइंग, जब थूक निकलते हैं, स्वेलोइंग, वो भी उस टाइम जितने भी कैंडिडेट सुन रहे होते हैं वो स्वेलोइंग लाजमी कर रहे होते हैं उस टाइम। पता नहीं मेरा नाम आता है नहीं आता। तो ये देखें, इस तरीके से आपने इसको याद कर लिया, ठीक है। तो मेड्यूला को हमने किससे रिलेट कर दिया? मेडल से जो है वो रिलेट कर दिया। उसके बाद लास्टली हमारे पास सिर्फ एक ही रह जाएगा और उसका नाम है सेरिबलम। तो हम लोग सेरिबलम जो है उसको पढ़ के टॉपिक को भी एंड कर देंगे और बिल्कुल माइंड के ऊपर हमारे कोई वज़न नहीं पड़ा, हमें फौरी तौर पे इनके फंक्शंस याद भी हो गए। तो सबसे अब हम लास्ट में आ जाएंगे, किस पे आ जाएंगे? सेरिबलम पे आ जाएंगे। तो हम हेडिंग बना देते हैं सेरिबलम जो है ये हाइंड ब्रेन जो है उसी का हिस्सा है, ठीक है। इसको हम लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं। सेरिबलम का क्या फंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग द बॉडी मूवमेंट, कोऑर्डिनेटिंग क्या चीज़?
बॉडी मूवमेंट। ये जो आप चलते हैं ये आपकी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अगर कभी आप गौर करें, जब आप चल रहे होते हैं तो लेफ़्ट अगर टांग आगे है तो राइट हाथ आगे होगा, कभी भी लेफ़्ट हाथ आगे नहीं होगा। तो ये कोऑर्डिनेशन है। इस तरह जब आप लोग राइट लेग आगे करते हैं तो फिर लेफ़्ट हाथ आगे होता है ताकि बॉडी में क्या रहे, बैलेंस रहे। इसी वजह से कहते हैं गाइड स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशन। तो ये स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशन आपकी बनाता है। एक्यूरेट मोशन, एक्यूरेट मोशन। कभी आप लोग घर में कोशिश करें कि अगर आप चलें, घर में चल के देखें, राइट लेग भी आगे करें और राइट हाथ भी आगे करें और फिर लेफ़्ट हाथ भी आगे करें तो आपसे चलना मुश्किल हो जाएगा। आपकी बॉडी कभी इधर को गिरेगी, कभी उधर को गिरेगी। तो ये बैलेंस बनाना स्मूथ, ये किसका काम है? ये सेरिबेलम का जो है ये फंक्शन है। मेंटेन्स बॉडी पोजीशन, अभी बता चुका हूँ कैसे। मेंटेन्स बॉडी पोजीशन, आपकी बॉडी पोजीशन को चलते हुए, भागते हुए ये मेंटेन रखता है। ठीक होगी बात। इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग, मेमोरी, ये सीखने में, लर्निंग में, मेमोरीज में, आपकी यादाश्त में इसका बहुत बड़ा किरदार है मेडुला का। ठीक है। और ये स्टोरेज फॉर बिहेवियर्स, आपके रवैये के जो बिहेवियर्स हैं स्टोरेज करता है उनको, स्टोरेज ऑफ बिहेवियर्स। आपका जो रवैया है, खुशी है, गमी है, आपका जो फियर है, ठीक है, उसके साथ भी इसकी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट बनती है। सबसे ज़्यादा ये बेस्ट डेवलप होता है, अगेन MCQ के बेस्ट डेवलप्ड इन बर्ड्स। सबसे अच्छा ये बर्ड्स में अच्छा ये होता है। अगर आप खुद देखें, आप तो रास्ता याद कर लेते हैं कि यहाँ पे एक दुकान थी, यहाँ पे पेट्रोल पंप था, मैंने यहाँ से राइट मुड़ना है, पेट्रोल पंप के बाद एक स्कूल है, मैंने वहाँ से लेफ़्ट मुड़ना है। लेकिन हवा में, फ़ज़ा में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, कोई रेफरेंस नहीं होता। लेकिन बर्ड्स कई कई मील एक मुल्क से दूसरे मुल्क चली जाती हैं और बग़ैर उनको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता। उनकी मेमोरी, उनकी डायरेक्शन जो है इतनी ज़बरदस्त, उनकी ज़बरदस्त होती है कि वो उनको ये उनमें एंगेज रखता है। आखिर में बता दें कि ये आल्सो इन्वॉल्व इन द कम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ ऑफ फ्लाइंग। कम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ ऑफ फ्लाइंग, उड़ने के दौरान ये जो एक्रोबैट करते हैं, ये एक्रोबैट परिंदे, कॉम्प्लेक्स यानी कभी ऊपर की तरफ चले गए, कभी अपने शिकार पे ऊपर से नीचे जंप किया, कभी ट्विस्ट हो गए, कभी लेफ़्ट हो गए। तो ये तमाम चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है बर्ड्स में? ये सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों का आज जो है ब्रेन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के साथ। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना है। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस स्टे कनेक्टेड विद अस।